क्या है ईरान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा पानी को लेकर विवाद। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईरान पर जो टिप्पणियां की हैं वो क्षेत्र में पानी को लेकर पैदा हो रहे संकट के संकेत हैं। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में बने कमाल खान बांध के उद्घाटन के मौके पर गनी ने कहा था कि उनका देश ईरान के पानी को लेकर अधिकारियों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अतिरिक्त पानी तेल के बदले ही दिया जाएगा। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 70 के दशक से जल संधि हुई थी। अफगान सरकार उसी के तहत बांध बनाने पर जोर देती रही है, लेकिन ईरान ये कहते हुए पीछे हट रहा है कि इस तरह से बांध बनने से झीलों और दूसरे क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। हेलमंद, जो कि एक पुराना विवाद है। अफगानिस्तान में दो बड़ी नदियां पूर्व की दिशा में ईरान जाती हैं, हेलमंद जिसे हीरामंद भी कहा जाता है और हारी रूद। दोनों देशों की सीमा पर बसे झील क्षेत्र हामुन के लिए हेलमंद जीवन दायिनी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ इस नदी का क्षेत्र सिमट रहा है, जिससे ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हेलमंद नदी ईरान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का केंद्र है। 1973 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना है। ये पानी हामुन झील क्षेत्र के अलावा दोनों देश के बीच साझा होकर गुजरता है। साल 2018 में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा था कि ईरान अफगानिस्तान के साथ विवाद को समाप्त करने के लिए कोशिश करेगा और अब इसमें अफगान शरणार्थियों, अवैध अफगान नागरिकों, नशे के कारोबार और तस्करी को भी अफगानिस्तान के साथ बातचीत में शामिल करेगा। अफगानिस्तान सरकार ने जरीफ की इस टिप्पणी को आलोचना की थी। हारी रूद, जो कि ईरान तुर्कमेनिस्तान बनाम अफगानिस्तान का मामला है। हारी रूद नदी के पानी पर दावों को लेकर 50 साल से चले आ रहे विवाद को समझाते हुए उसे समाप्त करना है। इस साल फरवरी में ईरान और अफगानिस्तान ने समझौता कर लिया है। ये नदी अफगानिस्तान के केंद्रीय इलाके से ईरान की सीमा तक बहती है। ईरान में आने वाली छोटी नदियां हारी रूद से मिलती हैं और यही ईरान और तुर्कमेनिस्तान की बीच सीमा भी बनाती हैं। ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने मिलकर हारी रूद नदी पर फ्रेंडशिप बांध बनाया था और यही मशहद क्षेत्र के लिए जल का मुख्य स्रोत भी है। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और खुरासान रज़ावी प्रांत की राजधानी है। अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर साल 2006 में इसी नदी पर सालमा बांध बनाया था, जो नदी पर फ्रेंडशिप बांध के ऊपर है। साल 2018 में ईरान की संसद मजलिस की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के लिए सदस्य ने कहा था कि हारी रूद नदी पर फ्रेंडशिप बांध के ऊपर बना बांध मशहद के जल का संकट पैदा कर सकता है। अबुल फजल हसन बीकी ने समाचार एजेंसी ICNA से कहा था, अफगानिस्तान हेलमंद नदी को लेकर हुए जल समझौते के लिए तो प्रतिबद्ध है, लेकिन हारी रूद नदी पर उसका ऐसा कोई रुख नहीं है। अफगानिस्तान के बांध बनाने और इससे ईरान के लिए जल आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर हाल ही दिनों में ईरान के मीडिया में बहुत बहस हो रही है। सरकार के करीब माने जाने वाले मीडिया में तो सिर्फ राष्ट्रपति अशरफ गनी और ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ के बयानों पर हल्की प्रतिक्रिया ही आई है, लेकिन ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड के करीब मानी जाने वाली न्यूज़ एजेंसी फार्स और तस्नीम ने अफगानिस्तान की जमकर आलोचना की है। वहीं कट्टरपंथी न्यायपालिका की तरफ झुकाव रखने वाली मीज़ान समाचार एजेंसी ने अफगानिस्तान के बांध बनाने को ईरान के लिए दुष्स्वप्न बताया है। अफगानिस्तान के कमाल खान बांध पर चालू करने के कुछ दिन बाद ही फार्स समाचार एजेंसी ने एक लेख में कहा कि अफगानिस्तान में नदी में पानी का स्तर कम नहीं हुआ है,
बावजूद इसके अफगानिस्तान में उतना पानी नहीं छोड़ा है जितना उसने वादा किया था। फार्स ने कहा कि 1973 के समझौते का उल्लंघन करने और ईरान के हिस्से का पानी कम करने से हामुन जल क्षेत्र पर खतरा मंडराने लगा है। समाचार एजेंसी ने कहा है कमाल खान बांध ने ईरान की जलवायु चिंता को बढ़ा दिया है।